Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the 6th class. Students, today is computer class. Okay, and we will discuss your chapter number 2, which is operating system Windows 10. So you just listen carefully and try to understand. So let's start today's class. Windows 10 is the most recent version of the Microsoft Windows operating system. Windows 10 क्या है स्टूडेंट्स? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की मोस्ट रिसेंट मतलब सबसे लास्ट वाली ही वर्जन है. ओके, इट वॉज रिलीज्ड इन 2015 and was initially offered free of charge to legitimate users of Windows 7 and Windows 8.1. और Windows 10 कब रिलीज़ हुई थी? ये 2015 में रिलीज़ हुई थी और स्टूडेंट्स इसको यूज़ करना बहुत ही इजी है. ठीक है, इसमें क्या है, इसमें शुरुआत में ये क्या थी, फ्री ऑफ चार्ज थी. ठीक है, स्टार्टिंग में फ्री ऑफ चार्ज है. एंड जो यूज़र्स हैं वो जिन्होंने तो विंडोज़ 7 विंडोज़ 8 चलाई है वो लोग विंडोज़ 8 को बहुत इजीली तरीके से चला सकते हैं लीगल रूप से. ओके, दिस न्यू वर्जन कंबाइंस फीचर्स फ्रॉम दोज टू प्रीवियस वर्जन्स टू सूट द यूजर्स इन अ बेटर वे फॉर बोथ डेस्कटॉप लैपटॉप कंप्यूटर्स एज वेल एज मोबाइल डिवाइसेस. एंड स्टूडेंट्स, विंडोज़ 10 जो वर्ज़न है उसके अंदर विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8.1 के दोनों फीचर्स हैं सो दैट यूज़र्स जो हैं वो इजीली इसका यूज़ कर सकें, उनको कोई दिक्कत ना आए. ओके, एंड इसे मोबाइल में भी यूज़ किया जाता है. द मोस्ट नोटेबल चेंज इन विंडोज़ 10 इज़ दैट Microsoft replaced the start screen tiles from Windows 8 and brought back the start menu. Students, Windows 10 में नोट करने वाली बात ये है कि जो उसकी स्टार्ट स्क्रीन है वो चेंज कर दी गई, रिप्लेस कर दी गई है किसमें, टाइल्स में. ओके, उसमें स्टार्ट मेन्यू आ गया है. These changes make this Windows version easier to use. और ये चेंजेस क्या है, ये इस विंडो को इजी बनाते हैं यूज़ करने के लिए. ओके, साइनिंग इनटू विंडोज़ 10. अब विंडोज़ 10 में हम साइन इन कैसे करते हैं? You will be asked to create a Microsoft account at the first time of use Windows 10. जब हम Windows 10 को फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है. ओके, तो विंडो अकाउंट क्रिएट करने के लिए मांगेगी. फ्रॉम दिस ऑनवर्ड व्हेनेवर यू टर्न ऑन द कंप्यूटर यू विल नीड टू साइन इनटू द अकाउंट. और उसके बाद जब भी आप इसे यूज़ करेंगे उसके अंदर साइन इन करना पड़ेगा अपने अकाउंट को. टू डू दिस टाइप योर पासवर्ड इनटू द बॉक्स एंड प्रेस एंटर. और ये करने के लिए अपने पासवर्ड को हम बॉक्स में टाइप करेंगे एंड देन एंटर की प्रेस कर देंगे. ओके, हमारा साइन इन हो जाएगा. नाउ डेस्कटॉप एंड इट्स कंपोनेंट्स. डेस्कटॉप और उसके कंपोनेंट्स के बारे में हम जानेंगे. The first screen that appears on the monitor after the Windows operating system is loaded is called desktop. And students, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है, ऑन हो जाता है, तो जो स्क्रीन हमें दिखाई देती है, जो फर्स्ट स्क्रीन हमें दिखाई देती है, दैट इज नोन एज डेस्कटॉप. ओके, दिस इज द डेस्कटॉप. ओके, ये स्क्रीन हमें दिखाई देती है. नाउ आइकन्स. वी कैन कीप फाइल्स, folders
etc. on the desktop so that they can be accessed easily. स्टूडेंट्स, हम अपने डेस्कटॉप पर कोई भी फाइल, फोल्डर और कुछ भी हम रख सकते हैं सो दैट हम उनको इजीली और डायरेक्टली वहाँ से यूज़ कर सकें. ओके, दीज आर, ये क्या है, ये आइकन्स हैं. ओके, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप कॉल्ड आइकन्स. और ये सभी क्या है, ये छोटी सी पिक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, छोटी सी पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो बड़ा होके क्या दिखेगा. ओके, तो जब हम उसे ओपन करेंगे वो क्या होगा. तो ये जो है छोटी छोटी पिक्चर्स, दीज आर नोन एज आइकन्स. ओके, some icons that are commonly found on Windows 10 desktop are. अब कुछ आइकन्स हैं जो कॉमनली पाए जाते हैं, वो क्या है. रिसाइकल बिन, ऑल डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स आर स्टोर्ड इन द रिसाइकल बिन फोल्डर. रिसाइकल बिन में क्या होता है, जो भी हम डिलीट करते हैं फाइल, डॉक्यूमेंट, फोल्डर, वो सब इसके अंदर स्टोर हो जाता है. द रिसाइकल बिन फोल्डर इज by default present on the desktop when Windows 10 is installed on a computer. और रिसाइकल बिन क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप पर प्रेजेंट होता है जब हम अपने Windows 10 को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पर. ठीक है, नेक्स्ट इज दिस पीसी. दिस फोल्डर लेट्स यू एक्सेस द कंटेंट्स stored on the hard disk or any other connected device. और ये जो फोल्डर है PC, दिस PC, इस फोल्डर में क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारी हार्ड डिस्क है उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, या अगर कोई डिवाइस कनेक्ट है हमारे CPU से उसकी सारी डिटेल्स इसके अंदर शो होती हैं. फोल्डर्स, you can create folders on the desktop to keep the related files together for opening them quickly. एंड स्टूडेंट्स, हम कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं डेस्कटॉप पर जो भी हमारा मन करे. ठीक है, जिसको कि हम जल्दी से यूज़ करना चाहते हैं, क्विकली यूज़ करना चाहते हैं, जो हमें ज़्यादा ढूंढना ना पड़े. शॉर्टकट्स, वी कैन ऑल्सो क्रिएट शॉर्टकट्स टू फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम्स ऑन द डेस्कटॉप. और हम शॉर्टकट भी क्रिएट करते हैं. ठीक है, डायरेक्ट अगर हम डेस्कटॉप पर रहते हैं तो दैट मीन दैट इज़ आवर शॉर्टकट, राइट. हम शॉर्टकट ये हमारा हो जाता है कि हम डायरेक्ट डेस्कटॉप पर जाएंगे. ठीक है, तो जब हमें फ्रिक्वेंटली यूज़ करना होता है तब हम शॉर्टकट का यूज़ करते हैं. व्हेन वी डबल क्लिक ऑन दीज आइकन्स द एसोसिएटेड प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस ओपन. और जब हम इन आइकन्स पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये ओपन हो जाते हैं, इनसे एसोसिएटेड जो भी प्रोग्राम्स होते हैं सब ओपन होकर आ जाते हैं. ठीक है, प्रोग्राम या एप्लीकेशन जो भी होता है. नेक्स्ट इज वॉलपेपर. द डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑल्सो नोन एज वॉलपेपर लेट्स यू पर्सनलाइज द अपीयरेंस ऑफ द डेस्कटॉप. ओके, सो वॉलपेपर क्या होता है, जो हमारा बैकग्राउंड होता है, जो हमारा बैकग्राउंड है दैट इज ऑल्सो नोन एज वॉलपेपर. जैसे हमारे फ़ोन में होता है, राइट, हमारे ऐप्स के पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, ऐसे ही ये हमारे आइकन्स के पीछे का क्या है, जो बैकग्राउंड है उसे हम वॉलपेपर कहते हैं. ओके, जो हमें दिखाई देता है. ओके, नाउ टास्क बार. द टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. और जो टास्क बार है वो क्या है स्टूडेंट्स, ये एक हॉरिजॉन्टल है ना, देखो ऐसे लेटा हुआ है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक बार है जो नीचे, बॉटम मीन्स नीचे. ठीक है, हमारी स्क्रीन में नीचे की तरफ होता है. लेट अस लर्न अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट ऑन द टास्क बार. तो चलिए अब टास्क बार पर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं. फर्स्ट इज स्टार्ट बटन. इट अपीयर्स एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार, एंड व्हेन यू क्लिक दिस
button, a list of option appears. This list is called the start menu. And students, जो स्टार्ट बटन होता है वो कहाँ होता है? लेफ्ट कॉर्नर पर होता है, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर पर होता है टास्क बार के। और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट ओपन होकर आती है, ठीक है, और वो लिस्ट क्या होती है? दैट इज नोन एज स्टार्ट मेन्यू। ओके, द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टार्ट मेन्यू इज सिमिलर टू द स्टार्ट मेन्यू ऑफ विंडोज 7 and the right side of the start menu has a number of tiles. And students, जो ये जो स्टार्ट मेन्यू है लेफ्ट साइड पर, जब हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो ये किसके जैसी है? ये विंडोज 7 के मेन्यू के जैसे, स्टार्ट मेन्यू के जैसी है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? जो स्टार्ट मेन्यू होता है उसके अंदर नंबर ऑफ टाइल्स भी होती हैं। ओके, next is search box. We can use the search box to search for any file or folder or app on the computer. हम search box का use कोई भी फाइल, फोल्डर, ऐप का सर्च करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। It can also be used to search for information or on the internet. और इसका यूज़ इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। वी कैन टाइप व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन द सर्च बॉक्स ऑन द टास्क बार, और हम इस पे वो टाइप करते हैं जो भी हमें टास्क बार पर सर्च करना होता है, ठीक है। वी विल गेट सर्च रिजल्ट फ्रॉम आवर कंप्यूटर एंड द इंटरनेट, और उसके बाद हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, जो भी हम ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं इंटरनेट या अपने कंप्यूटर पर। नेक्स्ट इज टास्क व्यू बटन. We can use the task view button to view thumbnail icons of all running application windows. And students, task view button का यूज़ कब किया जाता है? जब हमारी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस रन कर रही होती हैं, ठीक है, चल रही होती हैं, और उनके थंबनेल आइकन्स को हम देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं. वी कैन क्लिक ऑन एनी ऑफ द विंडो टू मेक इट एक्टिव, और हम किसी भी विंडो पर क्लिक कर सकते हैं उसे एक्टिव करने के लिए. द ऑप्शन टू क्रिएट अ वर्चुअल डेस्कटॉप इज़ ऑल्सो अवेलेबल, और अगर हम डेस्कटॉप पर 2 स्क्रीन क्रिएट करना चाहें तो हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं, 2 या उससे ज़्यादा भी हम क्रिएट कर सकते हैं. वर्चुअल डेस्कटॉप्स आर हेल्पफुल व्हेन वी हैव टू वर्क ऑन अ लॉट ऑफ विंडोज़ रिलेटेड टू डिफरेंट टास्क. और ये कब हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है स्टूडेंट? जब हमारे पास एक से ज़्यादा वर्क होते हैं, या हमें दूसरी शीट भी देखनी होती है, दूसरा डॉक्यूमेंट भी हमें देखकर उसमें से वर्क करना होता है, तो हम उसको उसके सामने रखकर बार बार हम थंबनेल का यूज़ ना करके उसको हम सामने ही रखकर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. जैसे अगर मैं अपनी स्क्रीन को आधे में यहाँ पर कुछ और रखूँ और यहाँ पर कुछ और, जैसे यहाँ पर नोटबुक है और यहाँ पर बुक है, और मुझे बुक में से देखकर कुछ टाइप करना है, तो मैं इजीली देखकर टाइप कर सकती हूँ ना, अगर आधी स्क्रीन पर मेरी बुक होगी और आधी स्क्रीन पर नोटबुक, राइट. सो सेम लाइक दैट वी कैन डू विद द कंप्यूटर ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट इज मिडल section of the taskbar. The middle section of the taskbar displays icons for programs pinned on the taskbar. और मिडल सेक्शन जो होता है स्टूडेंट, जो बीच का सेक्शन होता है टास्कबार का, वो क्या दिखाता है? वो जो प्रोग्राम पिन्ड होते हैं, मतलब उनसे जो जुड़े होते हैं प्रोग्राम, वो दिखाता है, ठीक है. It also shows icons for programs and files you have to open and allows you to quickly switch between them. And students, ये क्या करता है? ये अलाउ करता है कि जो हमारे प्रोग्राम्स दिखाई दे रहे हैं उनको हम क्विकली ओपन कर सकते हैं, ठीक है, और अगर हमें यूज़ नहीं करना तो उनको हम बंद भी कर सकते हैं, ठीक है. नोटिफिकेशन एरिया. Notification area is present at the bottom right corner of the taskbar.
स्टूडेंट्स जो टास्क बार है उसके बॉटम राइट कॉर्नर पर क्या होता है, नोटिफिकेशन एरिया होता है. इट डिस्प्लेस अ क्लॉक and a group of small icons that tells the status of certain programs running on the computer. And students, ये शो करता है क्लॉक को और छोटे छोटे आइकन्स के ग्रुप को जो बताते हैं कि हमारे कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम रन कर रहा है, उसका स्टेटस ये शो करती है. ओके, नेक्स्ट इज पीक बटन. The peak button is present at the end of the notification area. Peak button notification area के एकदम लास्ट में होता है. Clicking this button minimizes all open windows and displays the desktop. और जब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो जो हमारी विंडोज़ ओपन होती हैं वो सारी मिनिमाइज हो जाती हैं. Clicking on this button again will restore all open windows. और जब हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो जो हमारी विंडोज़ ओपन होंगी वो रिस्टोर हो जाएंगी. नाउ फाइल एक्सप्लोरर. You will use the file explorer to manage your file and folders. अपने फाइल और फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए हम फाइल एक्सप्लोरर का यूज़ करते हैं. द फाइल एक्सप्लोरर प्रोग्राम previously known as Windows Explorer has been given a noticeable look in Windows 10. एंड स्टूडेंट जो फाइल एक्सप्लोरर प्रोग्राम है वो पहले क्या किस नाम से था, वो विंडोज़ एक्सप्लोरर के नाम से था जो अब चेंज हो गया है. ठीक है, और ये एक नोटिसेबल लुक देता है विंडोज़ 10 को. There are plenty of new tools, though the basic layout and functionality will be familiar to anyone who has used Windows XP or later. माना कि स्टूडेंट्स जैसे अगर किसी ने विंडो XP यूज़ की हुई हो तो उसको लग सकता है कि क्या कहते हैं जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है उसके फीचर्स बिल्कुल पहले की तरह है, मगर फिर भी इसमें क्या है, काफ़ी सारे टूल्स न्यू आए हैं. ठीक है, काफ़ी सारे टूल्स न्यू आए हैं. टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर क्लिक द फाइल एक्सप्लोरर आइकन ऑन द टास्क बार और डबल क्लिक एनी फोल्डर ऑन योर डेस्कटॉप. और फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए हम जो टास्क बार में फाइल एक्सप्लोरर आइकन है उस पर हम क्या करेंगे, उसको डबल क्लिक करेंगे ओपन करने के लिए. ओके, और डबल क्लिक करके हम कोई भी फोल्डर भी ओपन कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप का. ठीक है, जो आइकन हम कहते हैं जिसे. इन द फाइल एक्सप्लोरर विंडो यू कैन ब्राउज ऑल योर फोल्डर्स एंड डॉक्यूमेंट्स. और फाइल एक्सप्लोरर विंडो में हम अपने सभी फोल्डर्स एंड डॉक्यूमेंट्स को हम ब्राउज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस. द क्विक एक्सेस एरिया बाय डिफॉल्ट इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द नेविगेशन पेन इन द लेफ्ट हैंड कॉलम. एंड जो क्विक एक्सेस एरिया होता है स्टूडेंट्स वो नेविगेशन पेन का बाय डिफॉल्ट फर्स्ट सेक्शन होता है लेफ्ट हैंड कॉलम. ठीक है, दिस इज बेसिकली अ बुकमार्क्स बार फॉर द फाइल एक्सप्लोरर. और ये क्या है, एक बुकमार्क बार है फॉर फाइल एक्सप्लोरर. ओके, इट शोज बोथ योर मोस्ट रिसेंटली एक्सेस्ड folders and pinned folders that you manually assign to this area to get quick access. और ये क्या शो करते हैं स्टूडेंट्स, ये शो करते हैं जो मोस्ट रिसेंटली और एक्सेस्ड जो हमारे फोल्डर्स होते हैं और पिन फोल्डर्स होते हैं उन्हें दिखाया जाता है जो हमने असाइन किए गए होते हैं. ठीक है, उनको क्विक एक्सेस के लिए यहाँ पर दिखाया जाता है. To do this, just right click any folder on any screen, then click pin to quick access. और
क्विक एक्सेस के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, हम सिर्फ उस पर राइट क्लिक करेंगे अपने फोल्डर पर, ठीक है, जो हमारी स्क्रीन पर है उस फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन पिन, ठीक है, पिन टू क्विक एक्सेस, तो हम उसका क्विक एक्सेस कर सकते हैं। नाउ यू विल बी एबल टू इंस्टेंटली ओपन दिस फोल्डर फ्रॉम एनी अदर फोल्डर लेबल, एंड अब आप क्या कर सकते हैं, इसको इंस्टेंटली ओपन करके इसका यूज़ कर सकते हैं इस फोल्डर को जिसको आपने पिन किया था। टू रिमूव फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड फोल्डर, राइट क्लिक द फोल्डर देन सिलेक्ट रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस, और अगर इसको यहाँ से रिमूव करना हो तो उस पर राइट क्लिक करेंगे एंड देन वी हैव टू क्लिक रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस, ओके, वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज फेवरेट सेटिंग्स। Windows 10 uses the new settings app for most of its configuration, and configuration means to keep things in better way, okay, और in proper way, जब हम किसी भी चीज़ को ठीक तरीके से व्यवस्थित रूप से रखते हैं, ठीक है। तो Windows 10 क्या है स्टूडेंट्स, उसमें वो सेटिंग्स है जिससे कि वो ऐप को व्यवस्थित रूप से रख सकता है, ठीक है। And although the settings app can be easily accessed through the start menu, और जो सेटिंग ऐप है वो easily हम स्टार्ट मेन्यू के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। Windows also allows you to pin your favorite setting app to the start menu for even easier access, और Windows ये भी अलाउ करती है कि जो आपने पिन किया है, ठीक है, पिन किया है अपने फेवरेट सेटिंग्स को, ऐप्स को, उसको हम स्टार्ट मेन्यू से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अ पिन्ड सेटिंग ऐप विल अपीयर डायरेक्टली इन द टाइल्स ऑफ योर स्टार्ट मेन्यू, और जो आपने सेटिंग को, जिसमें सेटिंग को आपने पिन किया होगा वो डायरेक्टली आपके स्टार्ट मेन्यू के टाइल्स में आ जाएगी। पिन योर फेवरेट सेटिंग्स। अब हम अपने फेवरेट सेटिंग्स को पिन कैसे करेंगे। फर्स्ट, ओपन द सेटिंग्स विंडो फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। अपने स्टार्ट मेन्यू से अपनी सेटिंग विंडो को ओपन करेंगे। देन इन द सेटिंग विंडो पॉइंट टू योर फेवरेट सेटिंग्स एंड राइट क्लिक, और फिर हमें जिसको भी हमें पिन करना है, जिस भी सेटिंग को, उस पर हमें पॉइंट करना है या सिलेक्ट करना है, देन राइट क्लिक ऑन द स्मॉल मेन्यू दैट अपीयर्स सिलेक्ट पिन टू स्टार्ट, और जो छोटा सा मेन्यू आता है, ठीक है, एक छोटा सा मेन्यू दिखाई देगा, उसके अंदर से हमें पिन टू स्टार्ट को सिलेक्ट करना है। नाउ क्लिक येस ऑन द स्क्रीन टू कंफर्म द एक्शन, फिर उस एक्शन को हमें कंफर्म करना है येस पर क्लिक करके। आफ्टर दिस यू विल सी द नेटवर्क एंड इंटरनेट ऐप डायरेक्टली इन द स्टार्ट मेन्यू, और फिर क्या होगा, जो भी आपने सेटिंग्स को पिन किया होगा वो आपके डायरेक्टली स्टार्ट मेन्यू में आया होगा, ओके। नाउ अनपिन योर फेवरेट सेटिंग्स। अब हमें अनपिन करना है, अब वहाँ से हमें हटाना है, हमें क्विक एक्सेस नहीं करना है। सो व्हाट वी विल डू, you can remove any pinned app from this start menu just by right clicking on it and choosing unpin from start। और हम कैसे अनपिन करेंगे, अब स्टार्ट मेन्यू में जाकर उस सेटिंग पर राइट क्लिक करेंगे एंड देन अनपिन फ्रॉम स्टार्ट कर देंगे, ओके। नाउ वर्चुअल डेस्कटॉप्स। अब हमें वर्चुअल डेस्कटॉप कैसे करना है, एक ही डेस्कटॉप पर वर्चुअल डेस्कटॉप कैसे करेंगे। वन ऑफ द न्यू फीचर ऑफ विंडोज 10 इज द एडिशन ऑफ वर्चुअल डेस्कटॉप्स। ये एक नया फीचर है विंडोज 10 में, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने एक से अधिक डेस्कटॉप कर सकते हैं। दिस अलाउज यू टू हैव मल्टीपल डेस्कटॉप स्क्रीन वेयर यू कैन कीप ओपन विंडोज ऑर्गेनाइज्ड, और ये अलाउ करता है कि हम मल्टीपल डेस्कटॉप ओपन कर सकें, ठीक है।
टू ऐड अ वर्चुअल डेस्कटॉप फॉलो दीज स्टेप, और वर्चुअल डेस्कटॉप करने के लिए हमें ये स्टेप फॉलो करने होंगे। क्लिक द टास्क व्यू ऑन द टास्क बार। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टास्क बार के टास्क व्यू पर क्लिक करेंगे। ओके, देन द न्यू डेस्कटॉप ऑप्शन ऑन द लोअर राइट कॉर्नर, और फिर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे न्यू डेस्कटॉप पर जो कि लोअर राइट कॉर्नर पर दिया है। यू कैन एक्सेस और डिलीट द न्यू डेस्कटॉप बाय क्लिकिंग टास्क व्यू अगेन, और अगर हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट कर सकते हैं कैसे, टास्क व्यू पर दोबारा क्लिक करके। ओके, नाउ शटिंग डाउन और रीस्टार्ट विंडोज। When you finish your work using computer, it is important to shut it down properly. और जब हम अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं कंप्यूटर पर तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन करें तरीके से, ठीक है। टू डू दिस वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। सो व्हाट दीज आर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक द स्टार्ट बटन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन चूज पावर, फिर हम पावर बटन को चूज करेंगे। देन विंडोज विल डिस्प्ले ऑप्शंस टू स्लीप, शट डाउन और रीस्टार्ट, और फिर क्या होगा स्टूडेंट, कुछ ऑप्शंस आएंगे जो हैं स्लीप, शट डाउन एंड रीस्टार्ट। सो वी हैव टू सिलेक्ट शट डाउन टू शट डाउन द कंप्यूटर, और हमें शट डाउन बटन पर क्लिक करना है अपने कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए। ओके, सो आई एम श्योर स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड टुडेज क्लास। इफ यू डिडंट, जस्ट वॉच दिस वीडियो मेनी टाइम्स and still you have any problem, so you can ask to me. Okay, so thank you so much students.